हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल। मेरा नाम सुरभि गंगवार है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइंस एंड एंगल्स का लेक्चर 1 है। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे मैं बताऊं आपको। पूरा का पूरा ज्योमेट्री इसी पे बेस्ड है, तो आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो उसके लिए आपको एंगल्स क्या होते हैं, लाइंस से रिलेटेड क्या एंगल्स होते हैं, जब लाइंस को डील करेंगे और उनमें कैसे कैसे एंगल्स बन सकते हैं, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो ये चैप्टर है हमारा लाइंस एंड एंगल्स लेक्चर 1 और अब तक की क्लास में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, फिर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, फिर पढ़ा था हमने फिर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, फिर किया था यूक्लिड्स ज्योमेट्री और अब ये है हमारा लाइंस एंड एंगल्स लेक्चर 1। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम डेली के डेली अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल पे। जो बच्चे, मुझे पता है कि बच्चे हमको सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमारे डेली के डेली कितने सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं। बट अभी तक जिन बच्चों ने, कुछ बच्चे हो सकता है नए हो जो आज पहली बार लेक्चर देख रहे हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल का नाम है। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस करना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास अपलोड हो। तो ओके, तो ये हमारा लेक्चर 1 है लाइंस एंड एंगल्स का। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि अब हम टेलीग्राम ऐप पे भी अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे अपनी स्टडीज से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड हमसे अगर कोई सजेशन लेना चाहते हैं, वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम ऐप के थ्रू। ब्राउजर में जाके tinyurl.com/unacademyfoundation टाइप करो और हमसे कनेक्ट हो जाओ, अपने डाउट्स हमसे पूछो, स्टडीज से रिलेटेड सजेशन लो, बुक से रिलेटेड सजेशन लो, एनटीएससी ओलंपियाड से रिलेटेड सजेशन लो। बहुत सारे बच्चे हमसे डेली के डेली मैसेज कर करके सजेशंस ले रहे हैं। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। बच्चा, सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, टॉपिक बहुत ही इजी है बट बच्चे जनरली इससे डरते हैं। मेरा मतलब फेवरेट टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, मतलब ज्योमेट्री वाला पार्ट। लाइंस एंड एंगल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप लाइंस एंड एंगल्स कर पाओगे तब आप और आगे का ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी पार्ट है वो सब कर पाओगे। तो सबसे बेसिक चीज है लाइंस एंड एंगल्स को समझना। टॉपिक को देख के बच्चे डर जाते हैं, बट डरना नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है। आराम से पूरा वीडियो देखना, ध्यान से हर एक बात सुनना, आपको सारी बातें समझ आएंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ डेफिनेशंस आपको बताना चाहती हूं, उन डेफिनेशन को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन का एक पार्ट जिसके 2 एंड पॉइंट फिक्स हो, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। द लाइन सेगमेंट AB इज डिनोटेड बाय AB एंड इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाय AB। अगेन, जैसे कि अगर ये एक पॉइंट ये A है और एक पॉइंट B है, तो ये जो AB है इससे इसको डिनोट किया जाता है। और इसकी लेंथ अगर कहीं लिखी हो, लाइक अगर ये 7 सेंटीमीटर का आपका AB है, तो आप इसकी लेंथ को AB ही लिख सकते हो। मतलब AB कहीं लिखा है, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर लेंथ की बात हो रही है। ऑलराइट, फर्स्ट डेफिनेशन इज लाइन सेगमेंट एंड द सेकेंड वन इज रे। व्हाट इज रे? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद 1 एंड पॉइंट इज फिक्स्ड, विद 1 एंड पॉइंट इज फिक्स्ड, मतलब 1 एंड पॉइंट। जैसे लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट है, ऐसे ही रे का एक एंड पॉइंट होता है। एक एंड पॉइंट अगर है और इसको बोलते हैं रे, ये है आपकी रे AB इज डिनोटेड बाय AB ओनली। रे AB इज डिनोटेड बाय AB से ही इसको डिनोट करते हैं अगर ये AB है तो। रे का एक पॉइंट फिक्स होता है, लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज लाइन। बच्चों, अब लाइन क्या होता है? अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। जो आपका लाइन है, आप उसको एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो। अ लाइन इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स सच एज L, M, N, P, Q, R एटसेट्रा। स्मॉल लेटर्स से डिनोट किया जाता है लाइन को। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, लाइन के एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनती है लाइन। ओके, उस लाइन का पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट वन इज
इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? टू डिस्टिंक्ट लाइंस intersecting if they have a common point। अगर उनका एक कॉमन पॉइंट हो तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। These lines are intersecting। बच्चे, जब मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताया था तब वहां पे मैंने बताई थी कि लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और इनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी आप निकाल सकते हो। कैसे? ये भी मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको सिखाया है। तो आपको करना क्या होता है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेना होता है। ऑलराइट, तो लीनियर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि 10th का टॉपिक है, उसमें ये सब कुछ सिखाया है कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गया कि दो लाइन अगर आपने ड्रॉ की तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट है? जिसपे दो लाइंस आपस में कर रही हैं इंटरसेक्ट, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट वन इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। टू डिस्टिंक्ट लाइन विच आर नॉन इंटरसेक्टिंग आर सेड टू बी पैरेलल लाइन। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हमने दो लाइन, ये बात मैंने यूक्लिड्स में भी बताई थी, यूक्लिड्स ज्योमेट्री में, कि अगर आप दो लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो दो लाइन अगर पैरेलल हैं तब तो वो कभी मीट नहीं करेंगी, लेकिन अगर वो लाइंस पैरेलल नहीं है तो वो लाइन किसी ना किसी एंड पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगी, क्योंकि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट बट लाइन इज, आप उसको एंडलेसली बोथ द साइड में एक्सटेंड कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने एक लाइन ये बनाई और एक लाइन ये बनाई और आप कहोगे कि मैम ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे ये जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट एक ही केस में नहीं करेंगी, कब? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो। तो टू डिस्टिंक्ट लाइंस विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। द पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो इन दोनों लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, तो पैरेलल लाइंस हमेशा की किसी कांस्टेंट डिस्टेंस पे होती हैं और वो इसीलिए वो कभी जाके मीट नहीं करती। लेकिन अगर किन्हीं दो लाइंस की डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो किसी ना किसी एंड पॉइंट पे जाके वो जरूर मीट करेंगी और उनको बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड द पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको शॉर्ट में POI भी लिखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज एंगल्स। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। अगर किसी सेम एंड पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट होती हैं, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। तो ये जो बनाती हैं इसको बोलते हैं एंगल। दो रेज अगर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो तो दिस इज नोन एज एंगल। इन दोनों रेज को बोलते हैं arms called the arms of the angles and the end point is called the vertex। और ये जो end point है इसको बोलते हैं हम, ये जो end point है इसको हम बोलते हैं vertex, and the end point is called the vertex of the angle। वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एक और इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनको ऐसे लिखते हैं AB is parallel to CD। ये डिनोट करने के जो तरीके हैं ये आपको पता होने चाहिए बच्चे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये डायरेक्टली यूज होते हैं और अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं समझ पाओगे कि किस चीज की बात हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको समझ में आना चाहिए कि किससे किसको डिनोट किया जाता है। तो एंगल सबको समझ आया। एंगल का मतलब है कि जब दो रे किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो तो जहां पे वो ओरिजिनेट हो रही है उनके बीच का ये जो एंगल है, ये जो है इसको बोलते हैं एंगल, और एंड पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स और उन दोनों को बोलते हैं आर्म्स। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। एंगल्स एंड आर्म्स समझ आ गया। तो अब देखो बच्चा, एक और बात मैं बता दूं, एंगल्स जो होते हैं आपके वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे कैसे टाइप के होते हैं अब वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं कि एंगल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है ये है लाइंस एंड एंगल्स। तो मैंने आपको लाइंस के बारे में सब कुछ बताया, मैंने आपको एंगल के बारे में बताया कि एंगल होता क्या है।
अब हम पढ़ेंगे कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, सबको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ऑलराइट, सबसे पहला है इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो ऐसे एंगल्स which are less than 90 degree, which are less than 90 degree are known as acute angle, जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं। less than 90 डिग्री, less than 90 डिग्री उनको बोलते हैं हम acute angle। ऐसे एंगल्स जो कि इक्वल्स टू होते हैं 90 डिग्री के, उनको बोलते हैं राइट एंगल। ध्यान से सुनना, जब मैं एक्यूट एंगल बनाऊंगी तो ये देखना, ये है आपका 90 डिग्री, तो एक्यूट एंगल इससे यहां तक, मतलब ये नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा सा पास कुछ भी हो सकता है, 85, 89, 89.999, तो उन एंगल्स को बोलते हैं हम एक्यूट। अगर वो एग्जैक्टली 90 हो गया तो उसको बोलेंगे हम राइट एंगल। अब आते हैं ऑब्ट्यूज पे, तो एंगल्स which are less than 180 डिग्री and greater than 90 डिग्री उनको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं, 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं, तो ये 90 है, तो ऐसे एंगल्स जो 90 से तो बड़े होते हैं लेकिन 180 से कम होते हैं उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज हमेशा 90 से 180 के बीच में होगा। नेक्स्ट वन, स्ट्रेट एंगल, तो ऐसा एंगल जो होता है इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा एंगल जो होता है इक्वल टू 180 डिग्री उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल दिस इज ए बी, ऐसा एंगल जो होता है 180 डिग्री उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। तो अब आते हैं हम किस पे, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल, जो एंगल 180 से 360 के बीच में हो, तो एंगल्स which are less than 360 degree and less than 360 degree and greater than 180 degree, ऐसे एंगल्स को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल बच्चों। ऐसे एंगल्स जो होते हैं 360 से 180 से 360 के बीच में उनको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। देन आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो बच्चों, एक और बात बताऊं, अगर आपसे कोई कहे कि हमें रिफ्लेक्स एंगल बताओ, इसका रिफ्लेक्स बताओ, ये अगर ये आपका कोई एंगल दिया है, कोई आपसे कहे कि हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल बताओ, तो जस्ट इसको 360 में से ये जो एंगल है ये सबट्रैक्ट कर दो, तो इधर वाला जो एंगल आएगा वो आ जाएगा आपका रिफ्लेक्स, क्योंकि वो इससे तो बड़ा ही होगा, 180 से तो बड़ा ही होगा। तो रिफ्लेक्स यानी कि 360 माइनस दिस, हमेशा रिफ्लेक्स। ऐसे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी तब आपको और समझ में आएगा। बस इतना याद रखना कि रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 के बीच में होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बेटा, ऐसे दो एंगल्स लाइक ये एक एंगल है और एक ये एंगल है, इसको मैंने बोला ए और इसको बोला बी, तो अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और ऐसे दो एंगल्स जिनका सम हो 180 डिग्री, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम हो 180 डिग्री उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम हो 90 डिग्री उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम हो 180 डिग्री उनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, ध्यान से समझना। एडजेसेंट एंगल ध्यान से समझना बच्चों, ऐसे एंगल्स, यहां पे मैं बना रही हूं एडजेसेंट एंगल बच्चा, ऐसे एंगल्स बच्चे जो कि जैसे कि ये है, एक एंगल ये ए है और एक एंगल बी है, तो ऐसे एंगल्स जिनमें एक कॉमन आर्म हो और कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म एक हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो, और जो अलग अलग वर्टेक्स हैं, मतलब जो उन दोनों एंगल्स की डिफरेंट नॉन कॉमन वर्टेक्स है, वो उस कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो उस कॉमन आर्म के इधर इधर हो, तो इन दोनों एंगल्स को आप बोलोगे एडजेसेंट। इसके एडजेसेंट वाला है एंगल ये बी, तो ए एंड बी आर एडजेसेंट, वेयर
इसको मैं OA बोल देती हूं। OA इज कॉमन आर्म एंड O इज कॉमन वर्टेक्स। तो बच्चों ऐसे दो एंगल्स जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो उस कॉमन आर्म के बोथ द साइड ऐसे हो, तो उनको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। A एंड B आर एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब पास पास, तो ये दोनों पास पास वाले एंगल्स हैं। अब आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स, ऐसे दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, टू एडजेसेंट एंगल्स whose sum is 180 degree are known as linear pair of angle। उनको बोलते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो बच्चों इतने टाइप के एंगल्स को हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं, लेकिन अब इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं पे कुछ भी टर्म यूज हो जाता है और आपको उसको पता होना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं। तो हम आगे मूव करते हैं, दैट इज एक्सियम। तो बच्चों मैंने आपको जब यूक्लिड ज्योमेट्री बताया था तो एक्सियम भी बताए थे कि एक्सियम क्या होते हैं। एक्सियम्स वो होते हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हैं फॉर ज्योमेट्री, फॉर ज्योमेट्री ऑल्सो एंड फॉर अलजेब्रा एंड एनीथिंग। उनका कोई प्रूफ का जरूरी नहीं होता, उनके लिए प्रूफ की जरूरी नहीं होती। तो जो एक्सियम है उनमें सबसे पहला एक्सियम ये है, if a ray stand on a line then the sum of two adjacent angle is formed is 180 degree। अगर एक रे एक लाइन पे स्टैंड करती है तो इनके जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं, इनका जो सम होता है ये होता है 180 डिग्री। दिस इज द लीनियर पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल की ही बात है, वो एक एक्सियम भी है। ये कह रहा है कि अगर एक लाइन पे कोई एक रे स्टैंड करे तो उनसे जो दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे, एडजेसेंट एंगल एक कॉमन वर्टेक्स एंड एक कॉमन आर्म, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है। एक्सियम 2 ये है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। सेम, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक लाइन फॉर्म करेंगी। कह रहा है कि अगर दो, ये एक आर्म है एक ये आर्म है, तो ये आपकी एक ए आर्म है, ये आपकी बी और एक सी आर्म है। कह रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम x प्लस वाई है, अगर यही कह रहा है द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, तो जो ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं OC एंड OB, ये एक लाइन बनाएंगी। जस्ट इसी का रिवर्स है। ऑलराइट, तो ये बात सबको समझ आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज अ थ्योरम। थ्योरम क्या है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका प्रूफ मैं बताती हूं कैसे करना है। ये कह रहा है कि दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब अगर मैंने इसको A बोला, इसको B बोला, इसको C बोला और इसको D बोला, तो मुझे प्रूफ करना है कि OBD इज इक्वल्स टू BOD इज इक्वल्स टू AOC। आपको पता है ना एंगल्स को कैसे डिनोट करते हैं। जहां पे आप एंगल लेना चाहते हो, जैसे कि अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो इसको लिखोगे DOB, एंगल DOB, या फिर एंगल BOD, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो पार्ट मिडिल में है, जहां का एंगल है वो मिड में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको ODB लिख दिया तो नहीं, गलत है। जहां पे एंगल है वो मिड में आना चाहिए। ओके, तो बच्चों ध्यान से समझना, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल DOB इज इक्वल्स टू एंगल AOC एंड एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो अब हम देखो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। प्रूफ करते हैं इसका, कैसे इसका प्रूफ होगा। ये एक लीनियर पेयर है, आपको पता है ना, ये एक लाइन है, ये एक लाइन और ये इस पे रे है। तो लीनियर पेयर से मतलब CD इज अ लाइन एंड OB इज अ रे ऑन दैट,
सो एंगल COB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। किससे? ये जो एक्सियोम हमने पढ़ा था, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो यही मैंने बोला है, ठीक है, एक्सियोम 1 से। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब सेकेंड, AB इज अ लाइन एंड OD is a ray. OD is a ray. तो similarly angle AOD is equals to angle BOD. सॉरी, AOD प्लस BOD बन जाएगा आपका 180 डिग्री। अगेन उसी एक्सियोम 1 से बनाइए दोनों। अब बच्चों ये दोनों जब 180 डिग्री हैं तो क्या इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे भाई। अगर मैं बोलूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 है और z प्लस टी इज इक्वल टू 30 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस टी है। बिल्कुल, तो अब वही मैं कर रही हूं, मतलब एंगल COB प्लस एंगल BOD जो मेरा है वो इक्वल है एंगल AOD प्लस एंगल BOD से। तो इसका मतलब एंगल BOD और एंगल BOD कैंसिल हो गए। तो मेरे पास यहां से आ गया एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल AOD। देखो बच्चों ये वाला पार्ट आ गया, प्रूफ कर दिया मैंने। ऑलराइट, सिमिलरली अगर आप इन दोनों को प्रूफ करना चाहते हो तो भी बहुत ही सिंपल है। सेम, अब आप एक बार इस लाइन को ले लो और एक बार इस लाइन को ले लो, तो ये कॉमन एंगल आ जाएगा, तो ये दोनों एंगल्स आप में के इक्वल आ जाएंगे, है ना, या ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। आपको करना क्या है, जस्ट इस बार लाइन चेंज करनी है। आपने पहले ये लाइन ली और ये लाइन ली, आपने ये एंगल और ये एंगल यूज किया। इस बार आप ये लाइन लो, आप ये एंगल और ये एंगल यूज करो। सॉरी, आपने इन दोनों को तो कर ही दिया है, अब आपको इन दोनों को करना है। ऑलराइट, तो आप एक काम करो, ये लाइन लो, ये एंगल और ये एंगल लो, फिर ये लाइन लो, ये एंगल और ये एंगल लो, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो। ऑलराइट, तो मुझे लग रहा है कि आप ये कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए हैं तो ये दोनों तो बाय डिफॉल्ट इक्वल आ ही जाएंगे। कर लोगे ना इसको, या मुझे करने की जरूरत पड़ेगी? मुझे नहीं लगता कि मुझे करने की जरूरत पड़ रही है इसको। कुछ नहीं करना है, एक बार ये लाइन लेनी है आपको, एक बार ये लाइन लेनी है, तो ये और ये एंगल ले लेंगे, और फिर ये लाइन ले लेनी है तो ये और ये एंगल ले लेंगे, तो ये एंगल दोनों में कॉमन आ जाएगा, और फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में आपके इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूं, आप लेना लाइन AB लाइन लेना AB, और OC लाइन AB एंड OC रे, एक बार ये लेना, OC रे लेना, ठीक है, और फिर एक बार लाइन ये वाली लेना CD और OB रे लेना, है ना। तो यहां से आप इसको कर पाओगे आसानी से। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये आप कर ही लोगे, तो मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से करना जैसे मैंने ऐसे बताया है। ऑलराइट, ये अपने आप ट्राई करोगे, मैं चाहती हूं कि आप लोग खुद से भी ट्राई करो। समझ में आ गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे इक्वल होते हैं? तो अब कभी भी ये बहुत जगह यूज होती है, क्योंकि थ्योरम में प्रूफ चाहिए होता है, इसीलिए मैंने इसका प्रूफ दिया। बहुत जगह यूज होती है, तो आपको जस्ट ब्रैकेट में लिखना पड़ता है वर्टिकली ऑपोजिट थ्योरम, वी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आपको जस्ट लिख देना होता है, कहीं पे भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे तो ब्रैकेट में लिख देना होता है डायरेक्टली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, खुद ही आप उसको इक्वल लिख दोगे। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस। हाँ, तो बच्चों क्या हुआ कि अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चन सिर्फ अब आपको समझ आ गया है कि वर्टिकली ऑपोजिट क्या होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, बहुत ही इजी है। फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम होता है 90 डिग्री। तो अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है इसका, तो जस्ट डू वन थिंग, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है। तो अगर ये x है तो x प्लस वाई आपका होगा 90 डिग्री, तो आपका जो y दिया गया आपको y निकालना है, तो 90 माइनस 22, है ना। तो यहां बचेगा आपका कितना, 68। तो ये है आपका 68 डिग्री। अब देखो 68 प्लस 22 जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा
कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो आप समझ गए, ये इसका है कॉम्प्लीमेंट्री। सिमिलरली जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना चाहते हो तो अगर ये x है तो x प्लस वाई है आपके पास 90 डिग्री और ये है 63 डिग्री। तो जो आपके पास y आएगा वो आएगा 90 माइनस 63 यानी कि 7 और यहां बचेगा आपका 1। y आ रहा है आपका 27 सॉरी, y आ रहा है आपका 27 एंड 63, 27 एंड 63, 22 एंड 68, ये दोनों है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनका सम है कितना 90 डिग्री, समझ रहे हो। और ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं सप्लीमेंट्री पे, जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इज एन एंगल हुज इक्वल टू which equals 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल है कि कह रहा है ऐसी कितनी डिग्री है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट की 2/3 हो। तो लेट करते हैं कि वो x है, लेट द एंगल इज x। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा दैट विल बी 90 माइनस x। तो कह रहा है कि अगर x मतलब वो x की वैल्यू क्या है जिसके लिए ये अपने कॉम्प्लीमेंट का 2/3 हो। तो ये जो x है ये 2/3 हो अपने कॉम्प्लीमेंट का, 2/3 हो अपने कॉम्प्लीमेंट का। तो उसके लिए आपको x निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, तो है ना। तो यहां से आपका x आ जाएगा 5x आ जाएगा 180 डिग्री और ये x आ जाएगा आपका, देखो कितना आ रहा है, 36, x आ रहा है आपका 36 डिग्री। 36 डिग्री ऐसा है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट का 2/3 है। कैसे कि जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो आपके पास आएगा 90 माइनस 36 यानी कि 4, है ना, 54 डिग्री। अब 54 का 2/3 करोगे तो 36 आएगा। 54 का 2/3 करके देखो, 54 का 2/3 देखो 36 आ रहा है। तो वेरीफाई हो रहा है कि वो अपने कॉम्प्लीमेंट का 2/3 है। समझ रहे हो सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 3:7। ये क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। सिंपल है, इफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 3:7 तो लेट एक एंगल 3x है और दूसरा एंगल आपका 7x है। तो आपको दिया गया है 3x प्लस 7x, क्योंकि सप्लीमेंट्री है तो इनका सम दिया गया है 180 डिग्री। जस्ट सॉल्व करके x निकालेंगे। फाइंड द एंगल्स, ये आपके एंगल्स हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। ऑलराइट, समझ रहे हो कितना आसानी से x निकालेंगे और फिर एंगल यहां पुट करके एंगल्स बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, व्हाट वैल्यू ऑफ x वुड मेक AOB अ लाइन इन द फिगर इफ एंगल AOC इज 4x एंड एंगल BOC इज दिस। कह रहा है कि x की क्या वैल्यू इन दोनों को एक लाइन में बना देगी। तो एक लाइन में बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री लीनियर पेयर से, जैसा कि एक्सियोम 1 भी बताया था। तो हमको करना क्या है कि 6x प्लस 30 प्लस 4x कर देना है मुझे 180 डिग्री। तो ये मेरे पास बन गया 10x और ये मेरे पास बन जाएगा 180 माइनस 30 यानी कि बन गया 150 डिग्री 10x। तो x मेरे पास आ रहा है 15 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि x की क्या वैल्यू इन दोनों को बनाएगी, क्या बनाएगी, सिंपल एक लाइन। तो x की वैल्यू आ रही है 15 डिग्री। 15 डिग्री ऐसी x की वैल्यू है जो अगर आप यहां पुट करोगे तो ये एक लाइन बन जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, समझ रहे हो सब लोग। तो आगे बढ़े हम, ध्यान से सबको समझ आया कैसे किया है। सिर्फ बेटा लाइन बनानी थी, तो लाइन बनाने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि इसका और इसका सम मेरे पास कितना होना चाहिए, इसका और इसका सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो मैंने किया 6x प्लस 30 प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बन गया 10x, ये इधर चला गया, है ना, तो ये बचा 150। तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। x की वैल्यू 15 डिग्री अगर वहां पुट करोगे तो ये एक लाइन में आ जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। इन द फिगर लाइन 1
L1 and L2 intersect at O, forming angles as shown in the figure. If angle A is 35, find the value of A, B, C and D. बहुत ही सिंपल है, find the value of B, C and D. A दिया गया है, A आपके पास दिया गया है बच्चा, A दिया गया है आपके पास कितना, 35 डिग्री। बहुत ही सिंपल है, एंगल C जो होगा वो होगा 35 डिग्री। कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अभी मैंने इसका थ्योरम भी प्रूफ कराया है, थ्योरम प्रूफ कराया है, ध्यान से देखो वर्टिकली ऑपोजिट का। तो थ्योरम जब प्रूफ करा चुके हैं तो हमें दोबारा लिखने प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये एंगल हो जाएगा आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि L1 इज अ लाइन, L1 इज अ लाइन। सो ये दोनों एंगल आपके लाइन पे हैं। देखो ये एक लाइन है, ये एंगल और ये एंगल का सम होगा कितना, 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। तो आप ध्यान से सुनना, एंगल A है आपके पास 35, तो जो आपका एंगल B आएगा वो आएगा 180 माइनस 35 डिग्री, है ना। तो 180 माइनस 35 जब करेंगे तो यहाँ आएगा 5, और यहाँ बचेगा आपका 7, यहाँ बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 145। तो आपके पास एंगल जो B आ गया वो आ गया 145। तो जो आपका एंगल D आ जाएगा दैट विल बी 145। अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इस एंगल का ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है क्योंकि ये दोनों लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करिए, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ऑलराइट, तो देखो बहुत ध्यान से, कितना आसानी से हमने निकाल दिया, है ना। आई होप सबको ये बात समझ आई होगी और सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, चलो आगे मैं बढ़ती हूँ, है ना। कोई किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इन द फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री एंड एंगल ओके एंड एंगल ए इज टू बी 2:3, फाइंड सी। बहुत ही सिंपल है, देखना ध्यान से बेटा। अगर ये एंगल 90 है, ये एक रे है इस पे, तो ये एंगल भी तो आपका 90 होगा क्योंकि ये एक लाइन है, क्योंकि ये एक लाइन है। ये बात तो समझ रहे हो आप सब लोग, मेरी बात समझ रहे हो। एंगल POX इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल POY, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री। तो आपका एंगल POX आ गया 90 डिग्री। सब लोग समझ गए, 90 आ गया। अब एंगल POX जो है वो आपका है A और B का सम, तो A प्लस B जो आपका है वो है 90। अब बच्चा A और B का रेशियो दिया गया है 2:3, तो A है आपका 2x और जो आपका B है वो है आपका 3x। ध्यान से सुनना, तो आपने किया, ये है आपका 2x और ये है आपका 3x, तो ये आपके पास आ गया 90। तो आपके पास आ गया 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x आपके पास आ गया 90/5। 18, x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब आपको करना क्या है, फाइंड करनी है c की वैल्यू, फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, c की वैल्यू। तो अब हमें c निकालना है बच्चा। तो देखो ये भी एक लाइन है, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये भी एक लाइन है, इस लाइन पे एंगल b है और एंगल c है, तो इसके अकॉर्डिंग तो एंगल b प्लस एंगल c भी 180 बनना चाहिए, क्योंकि mn इज अ लाइन, है ना, एंड OX इज अ रे। तो लीनियर पेयर से एंगल B प्लस एंगल C होना चाहिए आपका 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब बच्चा आपको एंगल C निकालना है, एंगल B तो निकाल ही सकते हो क्योंकि x आया है 18, तो जो आपका एंगल B आएगा वो आ जाएगा 3/18, है ना, समझ रहे हो। 54 B आ रहा है 54, समझ रहे हो। अब यहां पुट कर दो, ये आ रहा है आपका 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपका जो एंगल C आ गया वो आ गया 180 माइनस 54। 180 माइनस 54 करोगे तो ये बचेगा 6 और ये बचेगा 2, 126। एंगल C आ रहा है आपका 126। ध्यान से देख लो एक बार। बिल्कुल, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होने चाहिए, बहुत ध्यान से करना है। समझ रहे हो कैसे किया है, समझ रहे हो कैसे किया है। सिर्फ ये एंगल निकाला,
फिर ये निकाला और ये लिखा दिया। एक और तरीका था, इसको हम कर सकते थे। कैसे? आप बस आपको ये एंगल देखो, ये एंगल निकालना था, सॉरी अगर आप ये एंगल निकाल लेते तो भी आप ये निकाल लेते। तो इसको निकालने के लिए आपको फिर से कुछ वर्टिकली ऑपोजिट वाले कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते तो भी हो जाता। तो बी एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाते और फिर अगेन लीनियर पेयर लगाते तो सेम बात थी, लेकिन मैंने डायरेक्टली लगा दिया। तो सबको ये बात समझ आ गई है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। लाइक ये क्वेश्चन एक और है जिसको हम देखते हैं। इन द फिगर ओपी बाइसेक्ट बीओसी एंड ओक्यू एओसी, प्रूव दैट एंगल एओसी होगा बेटा, एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। कह रहा है कि ओपी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल अगर आपका ए है तो ये भी एंगल ए हो गया, ये एंगल बी है तो ये भी एंगल बी हो गया, ऐसा कुछ कह रहा है। समझ रहे हो ध्यान से? तो हम क्या कह रहे हैं, आपको प्रूफ करना है कि वो 90 डिग्री है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको मैं बताती हूं। आप यहां से देखो कि आपका जो ये एंगल है, जो ओपी है, ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बीओसी, ओपी एंगल बीओसी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपका जो एंगल बीओपी है वो एंगल इक्वल है सीओपी के, बीओपी है वो एंगल सीओपी के इक्वल है। सिमिलरली ओक्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ओक्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सीओए को। तो यहां से एंगल सीओक्यू इज इक्वल टू है एंगल एओक्यू के। और बच्चों क्योंकि ये एक पूरी लाइन है तो इन सारे एंगल्स का जो सम है वो है 180 डिग्री। तो एंगल बीओपी प्लस एंगल सीओपी प्लस एंगल सीओक्यू प्लस एंगल एओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर से ये सारे के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अब बच्चों देखो ध्यान से, एंगल बीओपी इक्वल है एंगल सीओपी के, ध्यान से देखो। तो हम क्या करते हैं, एंगल बीओपी की जगह एंगल सीओपी पुट कर देते हैं, एंगल सीओपी प्लस एंगल सीओपी। अब ध्यान से देखना, एंगल सीओक्यू तो सीओक्यू ही रहने देते हैं और एंगल एओपी क्यू की जगह एंगल सीओक्यू पुट कर देते हैं। दिस इज 180 डिग्री। तो यहां से ट्वाइस ऑफ एंगल सीओपी प्लस एंगल सीओक्यू आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री और यहां से एंगल सीओपी प्लस एंगल सीओक्यू आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। और हमको यही प्रूफ करना है कि एंगल सीओपी प्लस सीओक्यू आपका मिलके बन रहा है क्या। इस पूरे को आप लिख सकते हो एंगल पीओक्यू। एंगल पीओ आप क्यू आपका आ रहा है 90 डिग्री। देखो हमने प्रूफ कर दिया कितनी आसानी से। बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि रिप्लेसमेंट किस बेसिस पे किया है, मतलब किसको किस से रिप्लेस किया है। वो कैसे, क्योंकि मुझे ये एंगल चाहिए था तो मुझे ये दोनों पार्ट हटाने थे, तो इन दोनों एंगल्स को, एक को मैंने इससे रिप्लेस किया और इसको मैंने इससे रिप्लेस किया, तो इसीलिए ये दोनों मैंने हटा दिए। कितना आसानी से हमने कर लिया, हमको समझ आ गया है। तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट क्लास जब हमारी स्टार्ट होगी तो हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बच्चों ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल मैथ्स में ही नहीं, फिजिक्स में बहुत जगह यूज होती है, केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज होती है, फिजिक्स में तो बहुत जगह यूज होती है। तो जो बच्चे आगे मेडिकल के लिए भी जाने वाले हैं उनके लिए भी ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एंगल्स का ज्ञान होना ही चाहिए, एंगल्स का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी आप मैथ्स में कुछ कर सकते हो। और जो मैथ्स में जाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योमेट्री हर एक स्टेप पे काम आने वाली है, हर एक स्टेप पे। ऑलराइट, तो प्लीज ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से सीखो। आज की क्लास में हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।